गायत्री मंत्र के साथ में आइए प्रारंभ करते हैं। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को नमः। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। गायत्री महाविज्ञान की जो पीपीटी है उसको हम लोग देखते जाएंगे साथ साथ में। पिछले क्लासेस में हमने ये चर्चा की थी कि गायत्री का उद्भव कैसे हुआ, गायत्री की उत्पत्ति कैसे हुई। गायत्री की उत्पत्ति यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति। गायत्री की उत्पत्ति के साथ ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, या ये कह सकते हैं हम लोग कि जब ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, जब सृष्टि बनी, तभी जो है गायत्री की उत्पत्ति हुई। तो जो व्यक्ति गायत्री को जान लेता है वो ब्रह्मांड का भी ज्ञानी हो जाता है, ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। तो इसलिए गायत्री को जानने का, और यही एक महाविद्या है, पराविद्या है, और यही एक मंत्र है, महामंत्र जितने जग माही ओ गायत्री सम नाहि। यही एक बीज मंत्र है जिसमें से सारे के सारे मंत्र निकले हैं। गायत्री की 24 शक्तियां ही आगे पल्लवित होकर, गायत्री की 24 शब्द ही आगे पल्लवित होकर ये पूरा का पूरा जो है वेद बने, जो कि गायत्री का सूक्ष्म रूप है, और गायत्री मंत्र गायत्री का स्थूल रूप है। इसको छंद इसलिए बोला जाता है कि छंद का मतलब होता है कि चीज़ों को अनुभव कर लेना, रियलाइज़ कर लेना। जो चीज़ हमें जो है किसी वस्तु का रियलाइज़ करवा दे, हमें किसी चीज़ के लिए का अनुभव करवा दे, इसको छंद बोला जाता है। और गायत्री का छंद क्या है? तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और ये दुनिया में इतना अच्छा छंद है, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा छंद कोई नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने खुद विभूति योग अध्याय में कहा है गायत्री छंद सामहम। हे कृष्ण, अगर छंदों में मैं हूँ तो मैं गायत्री छंद हूँ। ये छंदों में भी राजा है, इसलिए गायत्री मंत्र को ही केवल गुरु मंत्र बोला गया है। पहले जब गुरु मंत्र की दीक्षा दी जाती थी तो केवल और केवल गायत्री मंत्र की ही दीक्षा दी जाती थी, क्योंकि गायत्री मंत्र ही गुरु मंत्र है। क्योंकि गायत्री में ही ऐसी शक्ति है जो किसी साधक को के कुसंस्कारों का निवारण करके उस सुसंस्कारों का संवर्धन करती है। गायत्री में ही वह शक्ति है जो किसी का जो दूसरा जन्म करवा सकती है। द्विजत्व की प्राप्ति केवल और केवल गायत्री से ही संभव है, बिना गायत्री के द्विजत्व की प्राप्ति संभव नहीं है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने आप का आमूल-चूल परिवर्तन कर लूँ तो उसे गायत्री का अवलंबन करना ही पड़ेगा। बिना गायत्री का अवलंबन के इस 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 आत्मिक परिष्कार करना बहुत मुश्किल है। आत्मिक शोधन करना जो है बहुत ही दुष्कर रहता है। तो गायत्री जो है ये जीवन में कामधेनु है, कल्प वृक्ष है। इससे जो भी चीज़ माँगा जाए ये जीवन में पूरी कर देती है। बिल्कुल एकदम सत्य है कि गायत्री ही सारे सुखों का मूल है। अब ऐसा नहीं है कि गायत्री केवल आत्मिक संपदा ही देती है, गायत्री भौतिक संपदा भी देती है। गायत्री का गोत्र, हम सभी लोग अपना-अपना गोत्र जानते हैं, लेकिन गायत्री का गोत्र क्या है? इसमें गायत्री का गोत्र क्या है? तो इसको गायत्री हृदयम में इसमें बताया गया है गायत्री का गोत्र क्या है। तो गायत्री का गोत्र जो है सांख्यायन गोत्र है गायत्री का, और सांख्यायन, सांख्य का मतलब होता है पदार्थ, तत्व। तो गायत्री का गोत्र क्या है? सांख्यायन गोत्र है। मतलब जो गायत्री उपासक होता है ये पदार्थ में रहते हुए भी आत्मिक प्रगति कर जाता है, यानी पदार्थों का भोग करते हुए भी ये अपने जीवन में आत्मिक प्रगति कर लेता है। ऐसा है। तो गायत्री जो है दोनों पक्षों को जीवन में मजबूत करती है। ये अगर हमें आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, द्रविड़म देती है तो ब्रह्म वर्चस्व, ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी करवाती है। गायत्री से 5 भौतिक उपलब्धियां और 2 आत्मिक उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। संसार में कहीं पे भी कोई ऐसी विद्या नहीं है जो भौतिक और
आत्मिक जीवन की बैलेंस्ड ग्रोथ करवाए जीवन में, और व्यक्ति इस संसार का भी भोग करते हुए और अपने आत्मिक स्थिति को भी, अपने आत्मिक लक्ष्य और अंतिम लक्ष्य जिसे आत्मिक आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार बोलते हैं, उसको भी प्राप्त कर लेता है। इसीलिए गायत्री मंत्र इतना महत्वपूर्ण होते हुए, इतना महत्व होते हुए गायत्री को गुप्त रखा गया था। क्योंकि कोई भी अगर हमारी वस्तु कोई भी जो है बहुत महत्वपूर्ण हो, तो उसको गुप्त रखा जाता है। गुप्त इसलिए रखा जाता है, हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़ी रिसर्चेस को जो है, अगर एटॉमिक बम की कोई रिसर्च होगी, अगर कोई होगा तो उसे बड़ा गुप्त रखा जाएगा। एटॉमिक बम को जो है बड़ा गुप्त रखा जाता है। जो है एक जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, इनको बड़ा ही गुप्त रखा जाता है, हर किसी का प्रवेश उसमें संभव नहीं होता, क्योंकि ये जो है इतनी प्रभावकारी है। तो इसी प्रभावकारी शक्ति को जो है सो गुप्त रखा गया था। और अगर किसी को मिल भी जाए और फिर भी इस पे 2 ताले जड़े रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को येन केन प्रकारेण किसी को गायत्री मंत्र मिल भी जाए, गायत्री मंत्र अभी तो गुरुदेव ने पूरा ओपन कर दिया है। पहले जो है पहले के समय में गायत्री मंत्र को ऊंची आवाज करने की, उच्चारण करने की उसमें जो है अनुमति नहीं थी। क्यों? क्योंकि किसी कुपात्र के हाथ में ना चला जाए, और क्योंकि ये ब्रह्मांड का मंत्र है, तो व्यक्ति ब्रह्मांड की शक्तियों को भी इससे कंट्रोल कर सकता है। तो उसमें गुप्त रखा जाता था, लेकिन फिर भी जो है गायत्री मंत्र को सर्वसुलभ बनाया गया। लेकिन इसमें पात्रता का, फिर भी जो है इसमें पात्रता का ध्यान रखते हुए इस मंत्र को कीलित कर दिया गया। इस पर वशिष्ठ और विश्वामित्र नाम के 2 ताले लगा दिए गए। या हम कहें, हम लोग गायत्री का उत्कीलन जो चैप्टर आएगा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे इसकी, कि इसको वशिष्ठ और विश्वामित्र का, इसको जो है शाप बोले, शाप लगा हुआ है, या इन्होंने उत्कीलन किया हुआ है, इन्होंने कीलित किया हुआ है। तो जब तक इनका उत्कीलन नहीं होता तब तक ये मंत्र फलदायी नहीं होता। लेकिन हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें उस गुरु का आश्रय मिला जिसने इन दोनों मंत्रों को उत्कीलन कर दिया, जिन्होंने विश्वामित्र की भी भूमिका निभाई। इस सारे संसार को जो है अपना विश्वामित्र, जिसका पूरा संसार मित्र हो, जिसके अंदर आत्मोत सर्वभूतेषु की भावना हो, वो पूरे संसार का मित्र, पूरे संसार की भलाई के लिए काम करे, वो विश्वामित्र। और वशिष्ठ की भी भूमिका निभाई को एक विशिष्ट व्यक्तित्व से संपन्न थे, वो प्रज्ञा अवतार थे। तो ऐसे गुरु का संरक्षण हमें प्राप्त हुआ। तो जब ऐसे गुरु का संरक्षण जब प्राप्त होता है, तभी ये गायत्री मंत्र फलीभूत होता है। अन्यथा कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से अगर बड़बड़ाता रहेगा गायत्री मंत्र, तो उसका गायत्री मंत्र सिद्ध नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसको उस ऐसे गुरु का संरक्षण प्राप्त नहीं है। किस लिए? क्योंकि गायत्री मंत्र इतना बड़ा महामंत्र है, ये ब्रह्मास्त्र है। जिस प्रकार ब्रह्मास्त्र का संधान कभी खाली नहीं जाता, गायत्री का प्रयोग जीवन में कभी खाली नहीं जाता। एक भी मंत्र गायत्री का जो है किसी विधि से उच्चारण कर दिया जाए, तो वो जीवन में अपना प्रभाव करके रहता है। अभी बात यह है कि हम उसके प्रभाव को उतना महसूस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो ये है। तो आज हम लोग जो गायत्री की शक्तियों की चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, तो इसमें जो हम लोगों ने चर्चा की थी पिछली सेशन में, कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ, तब उस समय में जो है ब्रह्म के अंदर स्फुरणा हुई। ब्रह्म के अंदर स्फुरणा होने से जिस शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, स्फुरण का मतलब होता है कोई अंदर से इच्छा शक्ति जाग जाना, कोई तरंग जाग जाना। और हम सभी लोग जानते हैं तरंग जो एक ऊर्जा का फॉर्म है, एक शक्ति का फॉर्म है, एक शक्ति, ये शक्ति को कैरी करती है। तो वो तरंग जो है वही शक्ति हुई, वही तरंग गायत्री है। मतलब इस ब्रह्मांड का निर्माण करने वाली, इस ब्रह्मांड को चलाने वाली, इस ब्रह्मांड का संहार करने वाली शक्ति ही गायत्री है। इसीलिए गायत्री को ब्रह्म भी कहा जाता है। तो अब इसमें क्या हुआ कि क्योंकि गायत्री शक्ति थी, तब गायत्री शक्ति को 3 भागों में विभाजित होना पड़ा। क्योंकि पहले निर्माण की भी शक्ति चाहिए थी, उसका पालन करने की भी शक्ति चाहिए थी, और उसका जो है डिसिप्लिन रखने की, उसको संगार करने की शक्ति, तीनों शक्ति की आवश्यकता थी। तो गायत्री जो है 3 शक्तियों में विभाजित हो गई, जिसे सत रज तम कहा जाता है, जिसे ह्रीम श्रीम क्लीम कहा जाता है। वास्तव में गायत्री 2 ही भागों में विभाजित हुई, एक ह्रीम शक्ति और एक श्रीम शक्ति, एक क्लीम शक्ति। ह्रीम और क्लीम ये दोनों ही मूल था। ह्रीम का मतलब ईश्वरीय दिव्य तत्व है, ईश्वरीय चेतना, जिसे बोलते ज्ञानात्मक शक्ति, जिसे बोलते हैं ज्ञानात्मक शक्ति। और जो जो क्लीम शक्ति थी वो पदार्थात्मक शक्ति थी।
क्लीम शक्ति पदार्थात्मक शक्ति थी। जी। तो इसमें जो हमारी क्लीम शक्ति थी वो पदार्थात्मक। इस शक्ति का हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, इस शक्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो सत शक्ति ईश्वरी का दिव्य तत्व था, ईश्वरीय दिव्य चेतना थी, और जो तम शक्ति थी वो पदार्थात्मक शक्ति थी, परमाणुगत शक्ति थी। अब जब इन दोनों का सामंजस्य हुआ, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, मिलन हुआ, तो एक तीसरी सत्ता पैदा हुई जिसको रज सत्ता बोलते हैं। तो रज जो है सत, इसमें ये वेटिंग क्यों आ रहा है इसमें? जो ये सत शब्द जो हमारा रज होता है, रज जो है सत और तम का कॉम्बिनेशन है। इसमें कुछ इसमें तो रज क्या है? रज बेसिकली जीव सत्ता हुई। तो अब हम लोग जान सकते हैं कि ये ईश्वरी चेतना और पदार्थात्मक चेतना के दोनों के सामंजस्य से, यानी ईश्वर और प्रकृति के मिलन से जो है ये जीव सत्ता पैदा हुई। तो ये अगर सत तत्व जो है ईश्वरीय दिव्य तत्व है, और तम तत्व जो है ये पदार्थात्मक तत्व है, यानी परमाणुओं का अस्तित्व। अब ये जितने भी हमारे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो उसको घुमाने वाली शक्ति कौन सी है? क्योंकि गति तो वहां पे भी, शक्ति उधर भी है, लेकिन उसको घुमाने वाली शक्ति कौन सी है? वो जड़ शक्ति ही परमाणु शक्ति है। तो परमाणु शक्ति तम थी। अब जब सत और तम का ईश्वरीय दिव्य तत्व और परमाणुगत जब ऊर्जा का समन्वय हुआ, तो जो है चैतन्यदायक चैतन्यदायक सृष्टि जो है एक आनंददायक सृष्टि, आनंददायक जो है रज सृष्टि का उत्पत्ति हुई। इसीलिए कहते हैं कि संसार में सारे सब जगह जो है जहां पे भी जड़ और चेतन चेतन का सम्मिश्रण है, वहां पर आनंद ही आनंद है, वहां पर कहीं पे भी कुछ दुख नहीं है। और जब यह आनंद जब समाप्त हो जाए, जब रज सत्ता जब समाप्त हो जाती है, तभी जो है जीव सत्ता समाप्त हो जाती है। यानी हम लोगों ने इसमें चर्चा की थी कि तन्मात्राओं का पूरा खेल संसार में चल रहा है। जब व्यक्ति तन्मात्राओं से ऊपर हो जाता है, जब व्यक्ति तन्मात्राओं के बंधन से ऊपर हो जाता है, तो तन्मात्राओं के, क्योंकि तन्मात्राओं के बंधन ही जीव को तत्व के साथ में बांध के रखते हैं। तत्व यानी तत्व की सूक्ष्म शक्ति से जो उसको आनंद आ रहा है, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से जो उसको आनंद आ रहा है, वो केवल इसी वजह से आ रहा है कि उसकी इंद्रियों की जो तन्मात्राएं हैं, इंद्रियों की जो शक्ति है, वो उसको अनुभव कर पा रही है, वो तन्मात्राएं। लेकिन जब व्यक्ति आगे बढ़ के जब ये तन्मात्राओं से परे हो जाता है, तन्मात्राओं पे अपना कंट्रोल कर लेता है, तब फिर वो जो है इस सृष्टि को तत्व की दृष्टि से देखने लगता है। उसको मालूम पड़ जाता है कि संसार में कहीं कोई सुख और दुख देने वाली चीज नहीं है। इस संसार में कहीं गोरे और काले में, कहीं मीठे और खट्टे में, कहीं किसी पदार्थ में कहीं कोई भेद नहीं है। केवल और केवल अपनी मानसिक स्थिति है जो हमें उस के द्वारा आनंद दे रही है। तो ये आनंददायक सृष्टि है। ये रज जो है आनंददायक सत्ता है, और जब ये रज तत्व जो खत्म होता है, तभी जो है जीव को मुक्ति मिलती है, तभी जो है वो ये जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होता है। यानी तम सत्ता और जो सत सत्ता है, ये बिल्कुल आपस में अलग अलग हो जाते हैं। तो ये इसी तरीके से फिर इसमें आगे बताया है कि ये जितना भी सृष्टि का जो सृष्टि का संचालन हो रहा है, ये तीन धाराएं, ह्रीम, श्रीम और क्लीम, ये तीन धाराओं से पूरा का पूरा सृष्टि का संचालन हो रहा है। अब अपन लोग शब्द बोलते हैं, शब्द ब्रह्म बोलते हैं। शब्द को ब्रह्म क्यों कहा गया है? क्योंकि तस्य वाचिका प्रणवा, ओम, ओम ही जो है इस सारी सृष्टि का मूल कारण है। ओम के उच्चारण से ही जो है सारी सृष्टि पैदा हुई है और सारी सृष्टि चल रही है।
अब ये ओम ध्वनि ही ह्रीम श्रीम और क्लीम ये 3 ध्वनियों में ये बदल जाती है। ओम ध्वनि ह्रीम श्रीम और क्लीम ये 3 ध्वनियों में बदल जाती है। ओम ध्वनि से ही ह्रीम श्रीम और क्लीम ये ध्वनियां निकली हुई हैं। अब और ये 3 ध्वनियां जो हैं, ये 3 ध्वनियां फिर आगे 8-8 ध्वनियों में बढ़ जाती हैं और ये 24 ध्वनियां पूरे संसार में पूरी की सारी सृष्टि का संचालन कर रही हैं। जब नाद योग की साधना साधक करता है तो पहले इन्हीं ध्वनियों को पकड़ता है। सबसे पहले युग ऋषि ने इसमें परकाया प्रवेश में इसमें बताया है कि जब व्यक्ति नाद योग की साधना करता है तो सबसे पहले जो ध्वनि उसको पकड़ में आती है, सीटी की ध्वनि पकड़ में आती है, बांसुरी की ध्वनि पकड़ में आती है। और ये बांसुरी की ध्वनियां जब ये पकड़ में आती तो धीरे धीरे उससे वह जो है उन 24 ध्वनियों में से किसी एक ध्वनि को पकड़ता हुआ, फिर वो 3 ध्वनियों को पकड़ता हुआ फिर साक्षात ओंकार तक पहुंच जाता है। यहीं उसको ब्रह्म की सायुज्यता मिल जाती है। इसीलिए नाद योग साधना से जो है व्यक्ति को ब्रह्म की सायुज्यता मिलती है। तो सारी की सारी सृष्टि का संचालन जो है शब्द से हो रहा है, शब्द कभी नष्ट नहीं होता है। ये ह्रीम श्रीम और क्लीम के रूप में संसार में ये काम करता रहता है। और उससे भी सूक्ष्म जो सबसे सूक्ष्मतम जिसे ध्वनि बोला गया है उसे ओम की ध्वनि बोला गया है। इसमें आगे देखते हैं तो जो हमारे ऋषि लोग थे, हमारे ऋषि लोग नाद योग साधना के द्वारा अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा उन्होंने इन ध्वनियों से संपर्क बना लिया। अब यहां से सृष्टि के 2 भाग हो गए, एक सूक्ष्म प्रकृति भाग हो गया, एक स्थूल प्रकृति हो गया। अब सूक्ष्म प्रकृति जो है हमारी सत, रज और तममयी है। ये तीनों शक्ति धाराएं सूक्ष्म प्रकृति में बह रही हैं। तो कहीं पे भी कोई परिवर्तन होता है, कहीं पर भी कोई अगर चेंज होता है तो सबसे पहले वो चेंज जो है सूक्ष्म प्रकृति में रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसीलिए गुरुदेव बार बार बोला करते थे, बेटा ये स्थूल प्रकृति में लड़ाई कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ी लड़ाई सूक्ष्म प्रकृति में है। और सूक्ष्म प्रकृति में जाकर ये जो अनबैलेंस्ड हो गई हैं, ये शक्तियां अनबैलेंस्ड हो गई हैं, इनको हमको बैलेंस में करना पड़ेगा। तुम यहाँ पे स्थूल जगत में काम करो और मैं अब वहां पर सूक्ष्म जगत में काम करूंगा। जो सूक्ष्म जगत में लड़ाई जो मची हुई है, जो युद्ध मचा हुआ है, वहां पर जाके उसको ठीक करना पड़ेगा। तो ऋषियों ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से उन ध्वनियों को पकड़ने का प्रयास किया और उन ध्वनियों को पकड़ लिया। तो जब ये सूक्ष्म प्रकृति हुई, सूक्ष्म प्रकृति के साथ में अब ये प्रकृति का प्राकट्य कैसे हो, तो प्रकृति का प्राकट्य होने के लिए स्थूल प्रकृति का जो है यहाँ पर निर्माण किया गया। तो स्थूल प्रकृति किस रूप में हुई, स्थूल प्रकृति जो है इस रूप में हुई जहां पर ये पंच तत्व की सत्ता बनाई गई, जहाँ पे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की सत्ता बनाई गई ताकि सूक्ष्म प्रकृति का जो है इसका प्रकटीकरण हो सके। तो ये स्थूल प्रकृति बनाई गई। अब स्थूल और सूक्ष्म ये दोनों प्रकृति मिलकर जो है ये पूरे संसार में कार्य कर रही हैं। अब ये स्थूल प्रकृति जो हमारे जितना भी हम पूरा भौतिक विज्ञान देखते हैं, फिजिकल साइंस देखते हैं, ये पूरा का पूरा स्थूल जगत के अंतर्गत में आता है, स्थूल प्रकृति के अंतर्गत में आता है। जितना भी आज तक इन्वेंशन हुआ है, जितना भी आज तक आविष्कार हुआ है, ये पूरा का पूरा जो है स्थूल प्रकृति के अंतर्गत ही जो आविष्कार हुआ है। जितने भी जहाज बने हैं, जितने भी मिसाइल बनी है, जितने भी ये एटॉमिक बॉम्ब बने हैं, जितने भी मैकेनिकल कारखाने चल रहे हैं, सारा का सारा जो है स्थूल प्रकृति का हुआ। और इसका अधिपति कौन है, इसका अधिपति है तम शक्ति। तो हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो भौतिक विज्ञानी है, तम शक्ति के उपासक तम शक्ति पर अपना शोध कर रहे हैं। और तम शक्ति भी कौन सी, पदार्थात्मक शक्ति, सूक्ष्म शक्ति, स्थूल शक्ति, उसका इन्वेंशन करके ये लोग कर रहे हैं। हमारे ऋषि लोग थे, हमारे ऋषि लोग जो है थे वो इससे भी इन्होंने जो अपनी योग साधनाओं द्वारा इससे भी जो है सूक्ष्म प्रकृति पर से अपना सामंजस्य स्थापित कर लिया था। जो 24 शक्तियां हैं संसार में, जो गायत्री की 24 शक्तियां हैं पूरे संसार को चला रही हैं, तो ये 24 शक्तियां हमारे अंदर 24 ग्लैंड्स होती हैं, जो 24 ग्रंथियां होती हैं। और यही ग्रंथियां जो हैं जब जागृत होती हैं तो इन 24 शक्तियों से व्यक्ति अपना सामंजस्य स्थापित कर सकता है। जो हमारे अंदर चक्र बने हुए हैं,
जो हमारे अंदर है, जो उपत्तिकाएं हैं, जो भ्रमर बने हुए, ज्योतिकाएं बनी हुई, मातृकाएं बनी हुई हैं, जब ये जागृत हो जाती हैं तो व्यक्ति इन सूक्ष्म शक्तियों से ही अपना संपर्क स्थापित कर लेता है और किसी भी शक्ति से वो संपर्क स्थापित करके और प्रकृति में चाहे किसी प्रकार का भी, स्थूल प्रकृति में चाहे किसी प्रकार का भी परिवर्तन कर सकता है। ये जब हम इसमें महाभारत और रामायण का युद्ध देखते थे तो जितने भी अस्त्र शस्त्र थे उसमें सारे के सारे ये तम शक्ति का प्रयोग थे। ये तंत्र, जिसको अपन तंत्र शक्ति भी बोलते हैं, तंत्र विज्ञान भी बोलते हैं, तम शक्ति का ही ये जो है, जितने भी हमारे ब्रह्मास्त्र थे, अग्नेयास्त्र थे, नागपाश थे, जो हमारे तरह तरह के जो अस्त्र थे, ये सारे के सारे हमारे कौन से थे? ये तम शक्ति का प्रयोग था। इसमें मंत्र बल के आधार पर जब प्रयोग किया जाता था तो शक्ति से स्थापित वो उस शक्ति से अपना संबंध स्थापित कर लिया जाता था और उस शक्ति से अपना संबंध स्थापित करके उसे अपेक्षित दिशा में मोड़ दिया जाता था और वो जाकर शत्रु का संहार करके और पुनः जो है वापस आ जाती थी। इसीलिए हमने देखा होगा कि जब भी बाणों का संधान किया जाता था तो वो बाण अपने लक्ष्य को भेद कर और वो पुनः तर्कश में वापस आ जाते थे। ऐसी कोई भी अभी विधा जो है मेडिकल साइंस नहीं खोज पाया कि मिसाइल को इसमें चला दिया जाए और मिसाइल अपने लक्ष्य को भेद करके दोबारा जो अपने यहाँ पर डेस्टिनेशन में आ जाए। तो ये बड़ा ही उन्नत विज्ञान स्थिति में था। वहां पर ऐसे ऐसे विमान थे उस समय में, पुष्पक विमान, जो केवल मंत्र बल की शक्ति पर चलते थे और स्पीड ऑफ लाइट की उससे चलते थे। क्षण भर में कहीं भी पहुंच जाते थे, ब्रह्मांड का चक्कर लगा लेते थे। ये किससे चलते? ये तम शक्ति से चलते थे। और जो रावण और अहिरावण जो है आपस में बैठे हुए, एक पाताल में बैठा हुआ है, एक जो है पृथ्वी पे बैठा हुआ है, तो ये आपस में जो ये चर्चा करते थे, ये भी तम शक्ति का प्रयोग था। सारा का सारा तम शक्ति के प्रयोग से ही ये पूरा का पूरा ये चल रहा था। जब भगवान राम को जो है विश्वामित्र ऋषि इसमें लेके गए थे ताड़का का संहार करने के लिए, तो वहां पर उन्होंने उन्हें बला और अति बला विद्या बताई थी। तो ये बला और अति बला विद्या ही, क्योंकि विश्वामित्र ऋषि थे, ये गायत्री मंत्र के दृष्टा थे, गायत्री मंत्र के दृष्टा ऋषि थे। गायत्री साइंस पर ही उन्होंने शोध की थी और ये बला और अति बला दोनों ही गायत्री की ही सिद्धियां हैं। तो बला का मतलब पराशक्ति और अति बला का मतलब अपराशक्ति। बला का मतलब सत शक्तियां और अति बला का मतलब जो है तम शक्तियां। तो ये सारी के सारी शक्तियां, जो तम शक्तियों का प्रयोग जो है महर्षि विश्वामित्र ने भगवान राम को सिखाया। तो इसी को बला और अति बला विद्या कहते हैं। ये बला और अति बला विद्या का ज्ञान दिया। तो इसमें आगे चल के ये तम शक्ति का हुआ, ये तम शक्ति का प्रयोग है। लेकिन गायत्री का केवल तम शक्ति के रूप में प्रयोग नहीं होता, इसकी आगे श्रीम और ह्रीम शक्तियां और भी आगे कमाल करने वाली हैं। इसको और आगे देखते हैं। श्रीम शक्ति, तो श्रीम शक्ति का हमने अभी चर्चा की थी कि श्रीम जो है आनंददायक सत्ता है। जहां पे भी श्रीम की वृद्धि रहेगी, अब हम लक्ष्मी को श्री बोलते हैं, श्री विद्या बोलते हैं। श्री विद्या भी एक विद्या होती है कि धन साधन संपदा की विद्या होती है। श्री को लक्ष्मी बोला जाता है, मतलब लक्ष्मी का अर्थ आनंद देने वाली विद्या। और जिसके पास भी श्रीम शक्ति होगी उसके पास भले ही कोई साधन ना हो, लेकिन सारे के सारे साधन उसके पास खींचे चले आएंगे और किसी भी परिस्थितियों में वो आनंद का जीवन व्यतीत कर सकता है। इसीलिए गायत्री के साधक को जो द्रविणम सिद्धि कही गई है, द्रविणम ब्रह्म वर्चस्वम, गायत्री का साधक कभी भी निर्धन नहीं होता, भले ही वो संपदा का उपयोग करे या ना करे। युग ऋषि इंद्र सा ऐश्वर्य पाकर भी सदा वामन रहे। उनके पास दुनिया के सारे ऐश्वर्य थे, लेकिन फिर भी एक सच्चे ब्राह्मण का उन्होंने जो है अपने जीवन का अवलंबन किया और न्यूनतम सोर्स में वो लोग गुरुदेव अपना जीवन चलाते रहे, ब्राह्मणत्व को उन्होंने वर्ण किया। तो श्रीम तत्व का जो उपासक होगा, जिसमें श्रीम शब्द श्रीम शक्ति होगी, वो व्यक्ति किसी भी स्थिति में आनंद पैदा कर सकता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कैंसर होते हुए भी आनंददायक स्थिति में थे। उनको बड़ी जबरदस्त पीड़ा थी लेकिन आनंददायक स्थिति में थे। अब स्वामी विवेकानंद को लास्ट में जाके उनको तरह तरह की बीमारियां हो गई थी। वो दमे का पेशेंट हो गए थे, सांस का पेशेंट होते, डायबिटिक हो गए थे, लेकिन फिर भी आनंददायक स्थिति में थे और आनंद में ही जो है रहकर ईश्वर का काम कर रहे थे। तो जब व्यक्ति को श्रीम शक्ति मिल जाती तो किसी भी जो है वो परिस्थिति में रहकर आनंददायक स्थिति में रह सकता है। उसे मालूम होता है कि वो, क्योंकि आत्मबल की अभिवृद्धि हो जाती है, आत्मबल की इतनी अभिवृद्धि हो जाती है कि उसे लगता है कि ये
परिस्थिति मुझे जो है एक अनुभव देने के लिए आई है। ये परिस्थिति मेरे अंदर का ग्रंथियों को फोड़ने के लिए आई है। ये परिस्थिति जो है मेरे ऊपर जो दुख रूप में आई है, मेरा आंतरिक परिष्कार करने आई है। विश्वास मानिए कि मैंने खुद अपने जीवन में महसूस किया कि बड़े से बड़े अनुष्ठान करने से जीवन में उतनी आत्मिक प्रगति नहीं मिली, जितनी आत्मिक प्रगति जो सांसारिक कष्ट आने पर, मानसिक कष्ट आने पर और शारीरिक कष्ट आने पर जितनी आत्मिक प्रगति मिल गई, उतनी जीवन में कभी नहीं मिली। इसलिए अभी भी जब भी कभी शारीरिक मानसिक कष्ट आता है तो ये लगता है कि जीवन में एक और जो है स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं, जीवन में एक और स्टेप जो है आत्मा की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये बड़ा ही जो है आनंददायक स्थिति रहती है। इसी को कबीर ने जो है सुख और दुख से परे स्थिति जिस बीच रहा समाये, तो इसी को आनंददायक स्थिति बोलते हैं, साधु सहज समाधि भली। तो श्रीम शक्ति जो है इसी का नाम है। श्रीम शक्ति से ही जो विवेक, ज्ञान और वैराग्य, साहस, आशा, ईश्वर विश्वास होता है, ये श्रीम शक्ति से ही प्राप्त होता है। ये श्रीम शक्ति की व्याख्या है। आगे गुरुदेव ये कहते हैं कि ह्रीम शक्ति की व्याख्या लेखनी से बाहर है। ह्रीम शक्ति तो और भी ऊपर है, यही ईश्वरीय दिव्य तत्व है, इसकी तो व्याख्या की ही नहीं जा सकती। वो क्यों व्याख्या नहीं की जा सकती? क्योंकि यही यहाँ पर आकर जो है यहाँ आत्मदर्शन, आत्मबोध, आत्मलाभ, प्रभु प्राप्ति, ब्रह्म, निर्वाण, तुरीयावस्था, समाधि अवस्था, सविकार समाधि, निर्विकार समाधि, सभी समाधि, निर्बीज समाधि, कैवल्य की प्राप्ति, ये सारी के सारी जो है ये श्रीम शक्ति से व्यक्ति को अपने जीवन में ह्रीम शक्ति से व्यक्ति को अपने जीवन में प्राप्त होती है। और ह्रीम तत्व का जब व्यक्ति के अंदर संवर्धन होता है तो बड़ी तीव्रता से फिर आत्म बोध की तरफ बढ़ता है, आत्मदर्शन की तरफ बढ़ता है, आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ता है, ईश्वर की तरफ बढ़ने लगता है, उसके अंदर सतोगुण की वृद्धि हो जाती है और वो चाह के भी अपने आप को जो है फिर जो है योग मार्ग पर आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। जहां जो है मन जो है कल को जहां पर आलस्य प्रमाद प्रस्तुत किया करता था, वहां जो है योग में, ध्यान में, जप में इतनी आस्था बढ़ जाती कि उसमें आनंद आने लगता है, क्योंकि वो बड़े सत शक्ति, ह्रीम शक्ति की वृद्धि होने से व्यक्ति बड़ी तेजी से इस मार्ग पर बढ़ने लगता है। ह्रीम शक्ति जब तक प्राप्त नहीं होगी, व्यक्ति अपने जीवन में योग मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम उस शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं जो ह्रीम, श्रीम और क्लीम तीनों शक्तियों का जो बैलेंस्ड ग्रोथ करती है। इसीलिए बोला गया है, इसीलिए उस वेद माता की बात हम लोग स्तुति करते हैं, ओम सुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंतम, प्रेरणा देने वाली है, पाव मानी पवित्र बनाती है, द्विजत्व की प्राप्ति होती है, आयु प्राणम प्रजम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्म वर्चसम। इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा वैभव नहीं है जो गायत्री की शक्ति से प्राप्त ना होता हो। गायत्री का जो है जीवन में गायत्री आने से संसार की कोई भी ऐसी उपलब्धि नहीं रहती जो संसार में प्राप्त ना हो। इसीलिए गायत्री को ब्रह्म बोला गया है, इसीलिए गायत्री को सारी के सारी उपलब्धियां देने वाला बोला गया है, इसीलिए गायत्री को परा विद्या बोला गया है, इसीलिए गायत्री को जो है ब्रह्म विद्या बोला गया है, इसीलिए गायत्री को त्रिपदा बोला गया है कि तीनों हमारे जीवन में तीन ही दुखों के मूल कारण होते हैं, अज्ञान, अशक्ति और अभाव। अज्ञान का अभाव जो है सशक्ति करती है, अशक्ति का अभाव जो है तम शक्ति, जिसे क्लीम शक्ति बोलते हैं, और अभाव जो है इसका निराकरण जो है हमारी श्रीम शक्ति करती है। तीनों शक्तियां पाकर जो है ये जो गायत्री साधक होता है संसार में तो इस वैभव को भोगता ही है और उसे ब्रह्मलोक में ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति होती है। ऐसी अद्भुत है गायत्री की शक्तियां, ऐसी अद्भुत है गायत्री की उपासना, ऐसी अद्भुत है गायत्री का दुग्ध पान, जिसे गायत्री का पेय पान बोला जाता है। तो इसी के साथ में आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न की अपन चर्चा कर सकते हैं, और नहीं तो क्लास को यहीं पर समाप्त किया जा सकता है। जी, अपने आप को अनम्यूट करके जो है इसमें प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। कहीं हाँ हाँ, ठीक है तो अभी ठीक है तो म्यूट ही रखते हैं। तो किसी का कोई डाउट नहीं है तो क्योंकि आप सभी लोग जो है गायत्री उपासक हैं और गायत्री उपासना धीरे धीरे करके अपने आप ही सारे के सारे प्रश्न धीरे धीरे जीवन में खत्म होने लगते हैं। और बहुत सारे आप लोग सीनियर हैं, हमसे बहुत सीनियर हैं, बहुत जीवन अपना जो है आपने पूरा गायत्री उपासना में, गायत्री साधना में लगा दिया है।
तो इसकी जो है हम लोगों ने अभी जो है जो गुरुदेव ने पुस्तक के आधार पे गायत्री महाविज्ञान के आधार पे चर्चा की। आप सभी लोग अपने जीवन में ये रियलाइज़ भी कर चुके होंगे कि जो है गायत्री की कृपा जीवन में किस प्रकार से काम करती है और गायत्री किस प्रकार से हमारे जीवन में काम करती है। हमारे साथ में केडी जोशी बाबू जी हैं। इन्होंने बहुत अपने जीवन में गायत्री की, क्योंकि हमसे बहुत सीनियर हैं और इनको हमने देखा है। इस बार हम लोग जो है इसमें गए थे यहाँ पर जो है जटिकरा शक्तिपीठ में। तो देखने में भले ही सीनियर लगते हों, लेकिन युवा हैं अंदर से, बिल्कुल युवाओं जैसी उमंग है इनके अंदर और युवाओं जैसी काम करने की इनके अंदर क्षमता भी है। तो प्रत्यक्ष गायत्री का जो है अवतरण इनके जीवन में हम देख सकते हैं। इनका जीवन आदर्शवादी रहा है। हर एक जीवन के स्टेप में इन्होंने आदर्श पे चलने का जो है ये कोशिश की है। तो यही गायत्री का है कि व्यक्ति जीवन में आदर्श का अवलंबन करता है और अपने जीवन में जो है दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन जाता है। तो आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इस क्लास में शुरू में जो है आपने धैर्य रखा, ये धैर्य की परीक्षा थी। तो जो है भगवान इसी तरीके से हमें जो मजबूत करते रहेंगे, हम धैर्यवान बने रहेंगे और आगे भी जो है हम लोग परम पूज्य गुरुदेव के आदर्शों पे चलते हुए उनकी जो है ये अध्यात्म विज्ञान को शोध करते रहेंगे, रिसर्च करते रहेंगे, स्वाध्याय करते रहेंगे। तो इसमें आगे हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो इसी को आज की मीटिंग को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट सेशन से हम लोग इसका पेड वर्जन ले लेंगे ताकि बीच में कहीं पे भी कोई दिक्कत ना आए, व्यवधान ना आए। हम लोग जूम पर भी जा सकते हैं क्योंकि जूम जो है चाइनीज़ ने यूएस एप्लीकेशन है, तो देख लेंगे। वैसे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ये वेबएक्स में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें सिक्योरिटी फीचर और भी ज़्यादा है। तो ग्रुप में हम लोग इसका जो है चर्चा कर लेंगे और इसकी जो इन्फॉर्मेशन ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, सभी को भाव भरा प्रणाम, धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को नमन करते हुए शांति पाठ करते हैं। ओम शांति 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 शांति। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। बहुत सुंदर। लोगों को जोड़िए। झटिकरा एक बहुत अच्छा हमारा वो बनेगा, झटिकरा एक बहुत अच्छा हमारा स्थान बनेगा।